मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे। और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। खबरों के आगाज़ से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन चेयरमैन के तौर पर जिले के मुतवतन प्रोफेसर लिम्बादरी का तकर्रुर अमल में लाने के बाद जिले के अवाम में खुशी की लहर। नमाज ईदैन के लिए बड़े पैमाने पर ईदगाहों पर तैयारियां जारी। मुख्तलिफ ईदगाहों व मसाजिद में नमाजों के औकात का ऐलान। हम किसी की टीम नहीं बल्कि किसान टीमें। महाराष्ट्र के सिरकोली में मुनक़िदा इजलास से सीएम केसीआर का खिताब। दुब्बा का साबिक़ एमएलए सोलीपेटा रामाचंद्र रेड्डी के साना इर्तिहाल पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। खून का अतिया देकर कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे। टीएसआरटीसी निज़ामाबाद के ज़ेरे निगरानी में इनेक़ात अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप में जीजीएच सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज का खिताब। कामारेड्डी शहर में वोटर फ़हरिस्त का जिला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने लिया जायजा। मौज मस्ती की हालत में मुब्तला होकर सरखा करने में मुलविस 5 मुजरिमीन को तहवील में लेने का एसीपी किरण कुमार का सहाफ़ती बयान। जिले निज़ामाबाद में अखिलती उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स की मेंस की मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्त फॉर्म का आगाज। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ईद उल अजहा के मौके पर शहर निज़ामाबाद की मुख्तलिफ ईदगाहों में नमाज ईद के औकात आवाम वक्त की पाबंदी करने की अपील। रवा साल ईद उल अजहा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ ईदगाहों व मसाजिद में नमाज दिन के औकात कुछ इस तरह से है। ईदगाह अहले हदीस 6:15, ईदगाह खदीम 7:15, ईदगाह जदीद खिला 7:45, ईदगाह मदीना 8:15, ईदगाह जबल 8 बजे, ईदगाह डेयरी फोरम 8 बजे, जामे मस्जिद मरकज 7:30, मस्जिद कच्चियां 7:30, मस्जिद चिश्तियां 7 बजे, मस्जिद जहीर 6:05, मस्जिद मुस्तफ़ा 6:15, मस्जिद रहमानिया 6:30, मस्जिद गौसिया 6:30, मक्का मस्जिद 7 बजे, मदीना मस्जिद 7 बजे, मस्जिद पुलिस लाइन 7 बजे, मस्जिद बिलाल 7 बजे, मस्जिद हाशमी 7 बजे, मस्जिद अकबरी 7:30, मस्जिद जामा अंदरून खिला 8:15 पर अदा किए जाएंगे। हज के रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में किया क़याम।
लाखों आज़मीन हज आज मंगल 27 जून को मैदान अरफात में हज का रुकन अजीम वो खौफ अरफा अदा कर रहे हैं। हज्जाज मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में इबादत और हज का खुतबा सुन रहे हैं। अल खबारिया के मुताबिक सऊदी हुक्काम की मैदान अरफात में हज्जाज के खैर मकदम के लिए तैयारियां मुकम्मल है। हज्जाज के काफिले पीर और मंगल की दरमियानी शब से ही मैदान अरफात पहुंचना शुरू हो गए थे। हज्जाज मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक अजान 2 अकामत के साथ कसर अदा करेंगे और गुरूब आफ्ताब तक वक्त करेंगे। सूरज गुरूब होते ही हज्जाज के काफिले मुज़दलिफा का रुख करेंगे, जहां से वो रमे के लिए कंकरियां चुनेंगे और रात वहीं बसर करेंगे। नमाज फजर के बाद मिना के लिए रवाना होंगे। क़ब्ल अज़ मिना की आरजी खैमा बस्ती आबाद भी 8 ज़िलहज्जा जैसे अरबी में यौम तरविया कहा जाता है। हज्जाज ने मिना में क़ियाम किया और 5वें वक्त की नमाज़ें अदा करने के बाद अरफात के लिए रवाना हुए। ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह कदीम व जदीद में खुसूसी एहतमाम। अवाम घर से वज़ू व जय नमाज के साथ आए। नमाज ईद वक्त मुकर्ररा पर अदा की जाएगी। सदर ईदगाह कदीम व जदीद कमेटी अफजलुद्दीन का सहाफ़ती बयान। आज सदर ईदगाह कदीम व जदीद इंतज़ामिया कमेटी अफजलुद्दीन की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने अवाम से अपील की कि वो ईदगाहों को आते वक्त घर से वज़ू बना कर आए, ताकि ईदगाह में वज़ू के लिए इंतज़ाम ना करना पड़े, और साथ ही साथ आते वक्त जानिमाज़ साथ लेकर आने की इन्होंने अपील की। और ईदगाह कदीम व बोधन रोड पर नमाज ईद मौलाना एहसान साहब पढ़ाएंगे, जबकि ईदगाह जदीद पर इमामत के फ़राइज़ खतीब व इमाम जामे मस्जिद मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब अंजाम देंगे। नमाज ईद ईदगाह कदीम में 7:15 पर अदा की जाएगी और ईदगाह जदीद खिला पर 7:45 पर अदा की जाएगी। अवाम क़ब्ल अज़ वक्त ईदगाह पहुँचे। गाड़ियों की पार्किंग के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद गुलाम महमूद, अब्दुल मन्नान व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 10 ज़िलहज 29 जून के दिन ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। ईदगाह ख़दीम वाक़े बोधन रोड पर इंशाअल्लाह ठीक 7:15 बजे ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी और जदीद ईदगाह वाक़े ख़िला पर इंशाअल्लाह ठीक 7:45 पर ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। ख़दीम ईदगाह पर मौलाना एहसान क़ासमी साहब खिताब करेंगे और नमाज जमात अदा करेंगे और जदीद ईदगाह में जनाब मुफ्ती सईद अकबर साहब दमत बरकातहम, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद वो ईदगाह जदीद नमाज जमात अदा करेंगे और खुतबा देंगे इंशाअल्लाह। तमाम मुसल्लियान से दरख्वास्त है कि घर से आते समय वज़ू करके जानिमाज़ के साथ तशरीफ़ लाएँ और वक्त की पाबंदी करें। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि ईदैन की नमाज ईदगाहों में अदा करना चाहिए। अगर कोई उज़्र ना हो और आप लोगों की सहूलत के लिए ईदगाह कमेटी ने जहां 9:30 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती थी, उसको क़रीब करके 7:15 और 7:45 को रखी गई है। लिहाजा ईदगाह कमेटी की दरख्वास्त है कि तमाम अहबाब ईदगाहों में आकर नमाज अदा करें। ईदगाह आने वाले मुसल्लियान को इत्तला दी जाती है कि ईदगाह जदीद के मुसल्लियान के लिए गेट नंबर 1 से पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। जो लोग खिला रोड से आते हैं उनको गेट नंबर 1 से अंदर आके पार्किंग करना है और जो लोग बाबन साहब पहाड़ी की तरफ से या गौशाला की तरफ से आते हैं उनको MIM के स्कूल के ग्राउंड में पार्किंग करना है। रास्तों में कोई गाड़ी ना खड़ा करे। पार्किंग के लिए हमें ईदगाह में काफ़ी जगह है, अंदर लेके आके पार्किंग करें, 2 व्हीलर्स भी और 4 व्हीलर्स भी। जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर की तमाम ही मुसलमानों से अपील। इस्लाम में कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। ये एक मजहबी फरीज़ा है जिसकी अदायगी हर साहिब हैसियत मुसलमान पर वाजिब है। इसीलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है से हर हाल में ये फरीज़ा अदा करना होगा। कुर्बानी करते वक्त हुकूमती हिदायत की मुकम्मल तौर पर पासदारी करे, ममनुआ जानवर की कुर्बानी भी ना करे। और कुर्बानी करने वाले तमामी हजरात से जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर बड़े ही अदब के साथ ये गुजारिश करते हैं कि आप हजरात ईद उल अज़हा के खुशी के मौके पर कुर्बानी करने वाले तमामी हजरात साफ सफाई का खास ख्याल रखें और याद रखें कि
ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے کھلے میدان میں اور خاص طور سے کسی بھی محلے میں سڑکوں پر قربانی کا جانور ذبح نہ کریں اور قربانی کے جانوروں کی فضلات کو سڑکوں اور گلیوں اور نالیوں میں نہ ڈالیں، بلکہ اسے صفائی کی گاڑیوں میں ڈالیں۔ نیز یہ کہ صفائی کا حد درجہ خاص خیال رکھے۔ اور ایک نہایت ہی ضروری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے قربانی کے جانوروں کی ذبح کیے جانے کے بعد والی تصاویر کسی بھی گروپ، واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری اس اہم گزارشات پر عمل کریں گے۔ جمعیت علماء منڈل آرمور کی تمام مسلمانوں سے اپیل، اسلام میں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے، اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اسے ہر حال میں یہ فریضہ ادا کرنا ہوگا۔ قربانی کرتے وقت حکومتی ہدایت کی مکمل طور پر پاسداری کرے، ممنوع جانور کی قربانی بھی نہ کریں، اور قربانی کرنے والے تمام حضرات سے جمعیت علماء منڈل آرمور بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتی ہے کہ آپ حضرات عید الاضحیٰ کے اس خوشی کے موقع پر قربانی کرنے والے تمام ہی حضرات صاف صفائی کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ سارا فاؤنڈیشن کا ایک اور کارنامہ، معذور بچی کو اسٹینڈنگ واکر کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اہل خیر حضرات سے ذمہ داروں نے کیا اظہار تشکر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سارا فاؤنڈیشن کافی عرصے سے معذور ڈسیبل ہینڈی کیپ بچوں کے اوپر کام کر رہی ہے، اس میں معذور بچوں کے لیے، ڈسیبل ہینڈی کیپ پرسنس کے لیے جو کچھ بھی فیسلٹیز گورنمنٹ کی تھرو آتی ہیں، چاہے وہ صدرم فلائٹ بکنگ رہنے دیجیے یا پینشن کا وہ رہنے دیجیے، پینشن کو کس طریقے سے اپروچ ہونا، صدرم کو کس طریقے سے اپروچ ہونا، اور ان کو فری ٹرین پاس، بس پاس ایشو کروانا، اور کافی ہینڈی کیپ ڈسیبل بچوں کے اوپر کام کر رہی ہے۔ آج بروزے 26 جولائی کو سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے آج ایک اسٹینڈنگ واکر دیا جا رہا ہے، جو ماریا فردوس، جو کہ 8 ایئرس اولڈ بیبی گرل ہے، ان کو اسٹینڈنگ واکر پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جناب ارشد صاحب یہاں پر موجود ہیں اور سارا فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ جناب صابر حسین صاحب میں ہم کو کنٹریبیوٹ کرنے میں جناب یوسف صاحب حیدرآباد جو سن سٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو آج ایک اسٹینڈنگ واکر جو پرووائڈ کریں، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں۔ اور ضلع نظام آباد میں اقلیتی امیدواروں کے لیے UPSC سول سروس پریلیمز کم مینس کی مفت کوچنگ کے لیے درخواست فارم کا آغاز۔ ڈائریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ مائنرٹی اینڈ اسٹڈی سرکل کی اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر حیدرآباد کی ہدایت پر ضلع نظام آباد سے تعلق رکھنے والے 100 اقلیتی طبقات کے امیدواروں کو سول سروس پریلیمز کم مینس تعلیمی سال 2023-24 ویلفیئر آفیسر ڈی رمیش نے اپنے جاری کردہ ایک پریس نوٹ میں بتایا کہ آن لائن درخواستوں کا عمل 26 جون سے ہوگا۔ درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 13 جولائی مقرر کی گئی اور داخلوں کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ 23 جولائی بوقت صبح 10 تا 12 بجے دوپہر ریاست میں واقع تمام اضلاع کے تلنگانہ اسٹیٹ مائنرٹیز ریزیڈینشیل اسکولز پر منعقد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے اقلیتی طبقات کے امیدوار، جن میں مسلم، عیسائی، سکھ، جین، بدھسٹ، پارسی شامل ہیں، تعلیم، قابلیت، ڈگری، پروفیشنل ڈگری کامیاب ہونا چاہیے اور والدین سرپرست خاندان کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ان کے متعلقہ منڈل تحصیلدار کی جانب سے جاری کردہ ہو۔ امیدواروں کا انتخاب میرٹ بنیاد پر ہوگا۔ نتائج کا اعلان 29 جولائی کو کیا جائے گا۔ سول سروس کی کوچنگ حیدرآباد کے نامور اداروں میں دی جائے گی۔ تحفظات اصول کے مطابق خواتین کے لیے 33% نشستیں اور 5% جسمانی معذورین کو تحفظ فراہم کیے جائیں گے۔ پہلی مرتبہ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت کوچنگ حاصل کرنے کے خواہش مند ویب سائٹ پر اپنی درخواست آن لائن کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 040232361112 کام کے اوقات صبح 10:30 تا 5 بجے شام یا ڈسٹرکٹ مائنرٹیز ویلفیئر آفیسر نظام آباد 2nd فلور ضلع کلیکٹریٹ کمپلیکس نظام آباد پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی کی کاوشوں کے سبب CM ریلیف فنڈ سے منظور کردہ CMRF چیکوں کی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں آلور منڈل کے مستحقین کو حوالے کیا گیا۔
आर्मूर रकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िला BR सदर जीवन रेड्डी की काविशों के सबब सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों के अवामी नुमाइंदों के हाथों आलूर मंडल के मुकाम पर कांग्रेस मौजे के सदर मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर मुस्तहिक़ीन में CMRF चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत व ज़िले BR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब आलूर मंडल के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ अवाम में CM रिलीफ फंड से मंजूर होने वाले CMRF चेकों की तक़सीम अमल में लाई गई। TRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासत में किए गए तरक्याती इक़दामात और तरक्की को तेलंगाना के अवाम ना सिर्फ महसूस करें बल्कि कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह से रियासती वज़ीर आला KCR ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से शुरू किया गया CM रिलीफ फंड स्कीम गरीबों की सेहत के लिए एक नेमत हो चुकी है और तेलंगाना के हर तबके के हर फर्द के चेहरे पर खुशहाली और चेहरों को नूरानी बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, जिससे रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना की जानिब तेज़ी के साथ गामज़न हो चुकी है। और इन्होंने कहा कि BRS की पॉलिसियाँ मज़ाहिब पर नहीं बनाएगी बल्कि तेलंगाना को तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाना और अवाम को खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए बनाएगी। KCR हुकूमत के इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के अलावा मुस्लिम अखलतों की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत कई गरीब अवाम खानगी दवाखानों में बेहतरीन इलाज मुआवजा हासिल करते हुए इसके लिए दरकार अखराजात की अदायगी CM रिलीफ फंड के जरिए अदा की जा रही है। और इसके अलावा सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से शुरू किया गया कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। और रियासती हुकूमत ने गरीब अवाम के मसाइल के यकसी के लिए आशा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन मामरीन बेवा तनहा ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन वो फिलिपिया से मुतासर अफराद को हर माह पाबंदी के साथ इमदाद देने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़िले BR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। महाजन संपर्क अभियान की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में BJP जिला सदर डॉक्टर P रामा देवी व BJP साबिका सिटी सदर बालाजी सुतराऊ ने की शिरकत। मोदुल हल्के भैंसा शहर के वार्ड नंबर 7 में इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में BJP जिले सदर डॉक्टर P रामा देवी व BJP साबिका सिटी सदर बालाजी सुतरावे ने शिरकत करते हुए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के 9 साला दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक़ से हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को स्कीमात के ताल्लुक़ से वजाहत की गई। इस प्रोग्राम में BJP रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर नारायण रेड्डी, BJP भैंसा सिटी सदर वाई मलेश, काउंसलर राउला पोशेट्टी, साहिब राव दिगर ने शिरकत की। శక్తివంతమైన దేశంగా ఎదుగుతున్నదని కానీ మన దేశంలోని కొందరు వ్యక్తులు ఏదైతే కాంగ్రెస్ ఇది TRS కానీ మనకు అర్థం చేసుకోకుండా ఏదో ఒకటి వాగుతున్నారు కానీ एरगटला मंडल के तोरती देहात में बरोजे पीर से पहर अम्बेडकर युवजना संगम के जेर निगरानी में छत्रपति साहू महाराज की 149वीं जयंती तकरीब शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़े तुर्ती देहात में बरोज़े पीर सापहर अम्बेडकर युवजना संगम से वाबस्ता कायदीन व अरकान ने छत्रपति महाराज की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। बातज़ा इन्होंने छत्रपति साहू महाराज की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात को काबिल सिताज करार दिया। इस प्रोग्राम में अम्बेडकर युवजना संगम सदर के सायना, राजेश टी मुत्तना, मुत्तना, प्रणय चिन्ना सायना, शंकर वंशी संगम के अरकान व दीगर ने शिरकत। जकरानपल्ली मंडल मराकज के एक फंक्शन हॉल में रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी का कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कारकुनान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मंडल के एक फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर इख्तिदार पर आने का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत का क़याम के 9 साला दौर इख्तिदार में कोई भी तरक्याती काम रूबे अमल में नाला कर किसानों के खर्चात को मुआफ़ नहीं किया और एक भी डबल बेडरूम मकानात को रूरल
कॉन्स्टिट्यूंसी में इनेकाद नहीं किया गया और इसी तरह से एक को भी दलित बंधु नहीं दिया गया और बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपये का वजीफा के वादे को बरफदान की नज़र कर दिया गया। इन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के फौरी बाद कमज़ोर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले गरीबों को 3,000 रुपये का बेरोजगारी वजीफा दिया जाएगा और किसानों के 2 लाख रुपए के खर्चात को माफ़ करते हुए ख़वातीन को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आहाउंडन रियासती किसान मार्ग सदर अन्वेश रेड्डी, जोकरानपल्ली मंडल पार्टी सदर चिन्नारेड्डी लक्ष्मण, विनोद कुमार व दीगर ने शिरकत की। दुब्बका हल्के के साबिका रुकन असम्बली व राज्य सभा मेंबर एस रामाचंद्रा रेड्डी के सानह इर्तिहाल पर तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। दुब्बका हल्का असम्बली के रुकन असम्बली व राज्यसभा मेंबर रामाचंद्रा रेड्डी फौत होने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सरपंच से लेकर MLA MP के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए आज के नौजवानों के लिए रोल मॉडल होने की याद दहानी करवाई व अफराद खानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। तेलंगाना के कई अजला में आज बारिश की पेश क़यासी, बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज यानी मंगल को तेलंगाना के कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। मंगल से चाशुमे की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मलगू अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान आते। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, विकाराबाद और रंगारेड्डी अजला में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत के कई अजला से भी बारिश के इत्तलात। खून का अतिया देकर कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने का GGH सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने की ताकीद। TSRTC निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी में बतारख 27 जून 2023 यानी आज सुबह के अव्वलीन सातों ठीक 9:30 तक दोपहर के औकात का 3 बजे तक निजामाबाद के अलावा मुत्तहदा अजला के तमाम डिपो के अहाते में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें निजामाबाद फर्स्ट एंड सेकेंड डिपो के मुलाजमीन और ऑफिस मुलाजमीन को मिलाकर तकरीबन 51 अफराद ने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले GGH सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज के हाथों खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें HDFC बैंक के अतिया कुनिंदगान की जानिब से फ्रूट व जूस की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एच शंकर, रीजनल हेड यूनियन बैंक आनंद, वेंकटेश्वरलू, डिपो मैनेजर श्रीमती पद्मा व दीगर ने शिरकत की। మన రూరల్ ఎమ్మెల్యే గారైన బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు మరియు ఆర్టీసీ ఎండి సజ్జనార్ గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తంలో 101 డిపోస్లో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ఆర్టీసీ వారు। దాంట్లో భాగంగా మన నిజామాబాద్ బస్ డిపోలో డొనేట్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఆల్మోస్ట్ 50 to 100 మెంబర్స్ డొనేట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాము। అండ్ బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి మీకు తెలియంది కాదు, రక్తదానం అంటే ప్రాణదానం, ఒక్క దాత 3 లైఫ్స్ని సేవ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది। రక్తమే కాదు, రక్తం లోపల ఉన్న కణాలు కూడా। कामारेड्डी वोटर फेरिस्त का जिला कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने लिया जायजा। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने शहर के पंचामुखी हनुमान कॉलोनी में वाक़ वोटर फेरिस्त का जायजा लेने के दौरान इनके हमरा आने वाले BLO हर एक घर से रुजू होकर वोटर फेरिस्त में मौजूद एतराज़ात के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की और फौत होने वाले नामों को वोटर फेरिस्त से हज़फ करने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ तहसीलदार वेंकट राव, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। मौज मस्ती की लत में मुब्तला होकर सरखा करने में मुलविस 5 मुजरिमीन को तहवील में लेने का ACP किरण कुमार का सहाफ़ती बयान। शहर के वन टाउन पुलिस स्टेशन के हाथमी सरखे में मुलविस मुजरिमीन के साथ ACP किरण कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आर्मो से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुजरिमीन कोई भी काम ना करने की वजह से मौज मस्ती में मुब्तला होने वाले मुजरिमीन आसानी के साथ पैसा हासिल करने के लिए 2 बाइक पर सवार होकर निजामाबाद की तरफ रवाना होने वाले मुजरिमीन A22A पाई चिन्नापुर गंडी के पास लकड़ी स्क्रू ड्राइवर से लेद होकर इंतजार कर रहे थे। तब मुजरिम A1 अपनी बाइक पर सवार होकर निजामाबाद में वाक़ RTC बस स्टैंड पहुंचा और वहां चाय पीने वाले पीपो शेट्टी के करीब जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए इन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर चिन्नापुर गंडी के पास ले गया। तब वहां पर मौजूद 5 मुजरिमीन ने पीपो शेट्टी को धमकी देते हुए स्क्रू ड्राइवर से जद पहुंचाने के साथ साथ लकड़ी से
मार कर मुस्तैद के पास मौजूद चांदी सोने की अशिया के अलावा 600 नकद रकम सरखा कर लिया और इसी मुस्तैद का घर जो कि इराजपल्ली बोधन ले जाकर इनके घर से 35,000 रुपये का सरखा किया। फिर दोबारा मुस्तैद को मामलीपल्ली एक्स रोड के पास छोड़ा। वो इस वाक़े के ताल्लुक से किसी को भी वाकिफ करवाने की सूरत में जान से मारने की धमकी देते हुए राह फरार अख्तियार की, जिसके तहत मुस्तैद की जानिब से पेश की शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मुलजिमीन को तहवील में लेकर कोर्ट में पेश करने का इजहार किया। దారంగుల గంగాధర్ అని ఆర్మూర్ అతను, ఇతని యొక్క నాయకత్వంలో అతన్ని ఒక బైక్ మీద అతన్ని బెదిరించి బైక్ మీద ఎక్కించుకొని మాక్లూరు మండలం చిన్నాపూర్కు తీసుకెళ్లి అక్కడ మిగతా ఇంకా నలుగురు ఇతని అసోసియేట్స్ అంటే నల్ల నవీన్, మక్కల హరీష్, గద్దల దామోదర్ అండ్ రాస ప్రవీణ్ అని మిగతా నలుగురు అక్కడ ఉన్నారు. వీళ్ళు అతన్ని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్లి అక్కడ అతని చేతికున్న బంగారు మరియు వెండి ఉంగరాలను దొంగిలించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అతన్ని ఎరాజ్పల్లి అతని సొంత గ్రామానికి తీసుకెళ్లి తన ఇంట్లో ఉన్న 35,000 రూపాయల నగదును కూడా వాళ్ళు దొంగిలించి बांसवाड़ा शहर के कोटगीर मंडल के मुकाम पर साबिका रियासती एमपीटीसी फोरम सदर व डीसीसी डेलीगेट वाई श्रीनिवास राव के हाथों एटोडा देहात के काला कलावती की दख्तर की शादी में रकमी इमदाद हवाले की गई। बांसवाड़ा शहर के कोटगीर मंडल के मुकाम पर साबिका रियासती एमपीटीसी फोरम सदर व डीसीसी डेलीगेट याला मंचली श्रीनिवास राव ने एटोडा देहात के काला कलावती के दख्तर ऐश्वर्या की शादी के लिए 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की। इस प्रोग्राम में डीसीसी डेलीगेट गंगा प्रसाद, साबिका सरपंच प्रिया नायक, जिले माइनॉरिटी सेक्रेटरी वाहिद हुसैन, मौजे के कांग्रेस सदर तैयब खादर, मंडल कांग्रेस नायब सदर अर्जुन कुमार, बी गोविंद, सीएच साइलू, डी गंगाराम, इस्माइल, शेख रफीक ने शिरकत की। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन मुकम्मल सतह पर चेयरमैन के तौर पर प्रोफेसर आर लिम्बाद्री और वाइस चेयरमैन के तहत डॉक्टर शेख महमूद का तकर्रुर किया गया है, जो कि 3 साल तक ओहदे पर फायज रहने का महकमे तालीम के सेक्रेटरी वागाटी करोना ने किया जियो जारी। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की जानिब से मुकम्मल सतह पर चेयरमैन के तौर पर प्रोफेसर आर लिम्बाद्री और वाइस चेयरमैन के तहत डॉक्टर एस के महमूद का तकर्रुर किया गया है, जो कि 3 साल तक ओहदे पर फायज रहने के ताल्लुक से महकमे तालीम के सेक्रेटरी वागाटी करोना की तरफ से जियो जारी किया गया है। 24 अगस्त 2021 को बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन की जानिब से अफिशिएट चेयरमैन के तहत आर्जी ओहदे पर मुंतखब होने वाले प्रोफेसर लिम्बाद्री वाइस चेयरमैन के तौर पर खदमात अंजाम दिए गए। गुज़िश्ता 2 सालों में इनकी जानिब से फराहम करदा खदमात के मद्देनज़र हुकूमत ने हाल ही में मुकम्मल सतह पर चेयरमैन के ओहदे पर फायज किया गया, जिससे ज़िले से वाबस्ता अवाम में खुशी की लहर जारी है। महाराष्ट्र के सिरकोली में मुनक़दा इजलास से सीएम केसीआर ने खिताब करते हुए इस मुल्क का कोई मकसद होने के ताल्लुक से सवाल किया, और अगर नहीं है तो खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि यही सही वक्त व मकसद को हासिल करने के बारे में सोचना निहायत ज़रूरी है और नई आज़ादी की जद्दोजहद शुरू करते हुए इनकलाब के रास्ते पर चलना चाहिए। इसी तरह से साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया जैसे छोटे ममालिक ने बहुत तरक्की हासिल की। चाइना एक दौर में गरीब मुल्क था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब कैसा है, लिहाजा अब इस ताल्लुक से सोचना निहायत जरूरी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी को इख्तियार दिया, लेकिन वहां की तरक्की न होने के बराबर होने का इजहार किया। बीआरएस भारत बदलने का, भारत परिवर्तन का एक मिशन है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। हम जब पंडरी दर्शन के लिए जब वहां से निकले, कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं, आपने अखबारों में देखा, टीवियों में भी सुना। हाँ, आ जाए जरूर, दर्शन करे, लेकिन राजनीति ना करे। हम आके दर्शन कर रहे। पंढरीपुर में मेरे पीछे कई पत्रकार पड़े थे, मैंने वहां मुंह नहीं खोला, कुछ कहा भी नहीं उनको, वो नाराज भी हो गए मुझसे। लेकिन मैंने वो पुण्यस्थली है, क्षेत्र है, तब वहां मैंने कुछ राजनीति नहीं कहा, लेकिन यहां जरूर कहूंगा। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में, इतनी घबराहट क्यों है, हड़बड़ी क्यों है, इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए। 3-4 महीने हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है,
कांग्रेस का एक वक्तव्य है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन चेयरमैन के तौर पर जिले के मुतवतन प्रोफेसर लिम्बादरी का तकर्रुर अमल में लाने के बाद जिले के अवाम में खुशी की लहर। नमाज ईदैन के लिए बड़े पैमाने पर ईदगाहों पर तैयारियां जारी, मुख्तलिफ ईदगाहों व मसाजिद में नमाजों के औकात का ऐलान। हम किसी की टीम नहीं बल्कि किसान टीमें, महाराष्ट्र के सिरकोली में मुनक़दा इजलास से सीएम केसीआर का खिताब। दुब्बा का साबिक़ एमएलए सोलीपेटा रामाचंद्र रेड्डी के साना इर्तहाल पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। खून का हथिया देकर कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे। टीएसआरटीसी निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी में इनेकात अमल में लाए गए खून का हथिया कैंप में जीजीएच सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज का खिताब। कामारेड्डी शहर में वोटर फेहरिस्त का जिला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने लिया जायजा। मौज मस्ती की हालत में मुब्तला होकर सरखा करने में मुलविस 5 मुजरिमीन को तहवील में लेने का एसीपी किरण कुमार का सहाफती बयान। जिले निजामाबाद में अखिलती उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स की मेंस की मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्त फॉर्म का आगाज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।